तुम्हें लगता है कि तुम अब भी वही हो जो पहले थे? नहीं, क्योंकि अब तुम मुस्कुराते नहीं, मुस्कुराना पड़ता है। अब तुम चुप रहते हो क्योंकि कहने को कुछ नहीं बचा, और अब तुम जीते नहीं, सिर्फ निभाते हो। 40 की उम्र कागज पर सिर्फ 2 डिजिट्स 4 और 0, पर मर्द की रूह पर जब ये उम्र दस्तक देती है तो वो दस्तक नहीं होती, वो एक खामोश विस्फोट होता है। तुमने कभी गौर किया है इस उम्र में अचानक ऐसा क्यों लगने लगता है कि सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है? तुम्हारे पास घर है, EMI है, बीवी है, बच्चे हैं, पर जब रात को तकिए पर सिर रखते हो तो आंखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि नींद से ज्यादा जरूरी सवाल आंखों में घूमते हैं। मैं क्या बन गया हूँ? क्या मैं यही चाहता था? क्या अब सिर्फ इंतजार बाकी है, रिटायरमेंट का या खत्म होने का? कार्ल जुंग ने कहा था, जीवन का पहला आधा हिस्सा स्वस्थ आत्मा बनाने के लिए समर्पित है, दूसरा आधा जाने की ओर जाता है और उसे छोड़ देता है। लेकिन तुमने तो ईगो को ही अपनी पहचान बना लिया। अब जब वो ईगो थक गया है, जब अब कोई कुछ साबित करने को नहीं बचा, तो तुम अंदर से टूटने लगे हो। क्यों? क्योंकि तुमने कभी खुद से बात करना सीखा ही नहीं। बचपन में सपने थे, जवानी में जुनून था, 30 में जिम्मेदारियां आई और 40 में खामोशी। ऐसी खामोशी जो सबसे तेज आवाज बन जाती है। तुम अब भी हंसते हो, पर वो हंसी अब सीने से नहीं निकलती, बस होठों तक सीमित रहती है। तुम अब भी बात करते हो, पर वो बातें अब दिल से नहीं आती, बल्कि सिर्फ फॉर्मल होती हैं। तुम अब भी चलते हो, पर वो चलना अब मंजिल की तरफ नहीं होता, बल्कि रूटीन की तरफ होता है। तुम अब आदमी नहीं रहे, तुम एक सिस्टम बन चुके हो। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, दूसरों के लिए सोचो, घर आओ, खाना खाओ, मोबाइल देखो, और फिर अगली सुबह उठो दोबारा मरने के लिए। मिटना क्या होता है? ये वो होता है जब तुम्हें कोई देखे और पहचान ना पाए कि कभी इस आदमी की आंखों में दुनिया बदलने की आग थी। अब वो आंखें खाली हैं, उनमें एक सूखा हुआ समंदर है जिसमें न लहरें हैं न गहराई, सिर्फ एक थकावट है। और सबसे खतरनाक बात, ये सब तुम खुद नहीं समझते, क्योंकि समाज ने तुम्हें सिखाया है कि मर्द रोता नहीं, मर्द थकता नहीं, मर्द कमजोर नहीं होता। तो तुम क्या करते हो? तुम हर दिन उस कमजोरी को छुपाते हो, हर रात उस अकेलेपन को गले लगाते हो, और हर सुबह एक नया नकाब पहन लेते हो। कार्ल युंग कहता है, द शैडो इज अ मॉरल प्रॉब्लम दैट चैलेंजेस द होल ईगो पर्सनैलिटी। तुम्हारा शैडो, तुम्हारा दबा हुआ डर, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी अधूरी ख्वाहिशें, सब इस उम्र में बाहर निकलना चाहती हैं, लेकिन तुम उन्हें फिर से दफना देते हो, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त नहीं है खुद को समझने का। अब तुम वो नहीं रहे जिसने कभी किसी लड़की को देखकर दिल में कविता लिखी थी। अब तुम वो नहीं रहे जिसने कॉलेज में कहा था, मैं कुछ बड़ा करूंगा। अब तुम वो नहीं रहे जो अपनी बाइक को सपना समझता था। अब तुम सिर्फ एक नाम हो, एक सिग्नेचर हो, एक जिम्मेदारी हो। तुम्हें अब कोई तुम कहकर नहीं बुलाता। तुम अब पापा हो, सर हो, पति हो, पर खुद कुछ नहीं हो। और यही तो असली मौत होती है, जब इंसान की पहचान मिट जाए पर उसकी सांसें चलती रहें। अब सवाल ये है, क्या यही जिंदगी है? क्या यही अंजाम है उस लड़के का जिसने कभी आसमान को देखा था और कहा था, मैं उड़ूंगा? या फिर कार्ल जुंग सच कहता है, आप क्या हो जो आपके साथ हुआ, यू आर वॉट यू चूज टू बिकम। तो फिर अब तय करो, तुम वो बनोगे जो दुनिया ने बनाया, या वो बनोगे जिसका सपना कभी तुम्हारी आंखों में था। बैकग्राउंड धीरे धीरे बंद होती है, पॉज, फिर हल्की सांस के साथ एक लाइन। 40 की उम्र में मर्द मरता नहीं, वो धीरे धीरे खुद से मिटता है। पार्ट 2, जब मर्द के पास सब कुछ होता है फिर भी वो खुद से कटा हुआ महसूस करता है। तुम्हारे पास सब कुछ है, दुनिया यही कहती है, और तुम सिर्फ मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अगर तुमने सच बोल दिया कि तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी खुद नहीं बचा, तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। तुम्हारे पास पैसा है, घर है, बीवी है, बच्चे हैं, गाड़ी है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, लेकिन क्या तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का मन है? क्या तुम्हारे पास वो ख्वाब है जो तुम्हारे थे, ना कि परिवार या समाज के? क्या तुम्हारे पास वो एनर्जी है जिससे तुम सुबह उठकर खुद के लिए एक्साइटेड महसूस करो? नहीं, अब तुम मैकेनिकली जीते हो। कार्ल जुंग ने कहा था, मैन ग्रोज व्हेन ही इज अलोन विद हिमसेल्फ, बट द मॉडर्न मैन अवॉइड्स सॉलिट्यूड बिकॉज इट रिवील्स हिज एम्प्टीनेस। और यही सबसे बड़ा सच है। तुम अकेले रहना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर तुम अकेले रहे तो तुम्हारा असली तुम तुम्हारे सामने आ जाएगा, और वो इंसान तुम्हें पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने बहुत कुछ सह लिया है। उसने करियर के नाम पर आत्मा बेच दी है, उसने रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज को लव समझ लिया है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जिंदगी बना लिया है। अब अगर वो खुद से मिलने चला जाए तो शायद उससे समझ आ जाए कि उसने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी है, और अब खुद के लिए जीने का वक्त नहीं बचा। डिस्कनेक्ट क्या होता है? ये डिस्कनेक्ट ना मोबाइल का होता है ना इंटरनेट का, ये डिस्कनेक्ट होता है आत्मा का अपने शरीर से। अब तुम्हारी बॉडी चलती है पर सोल थक चुकी है। तुम बात करते हो पर आवाज मैकेनिकल लगती है।
तुम हंसते हो और हंसी नकली होती है, तुम जीते हो और जीना सिर्फ एक आदत बन चुका है। और तुम्हारे आसपास के लोग, उन्हें लगता है तुम ठीक हो। क्यों? क्योंकि तुम हर दिन वही रूटीन निभाते हो। तुम शर्ट पहनते हो, टाइम पर ऑफिस जाते हो, बिल भरते हो, मार्केट से सब्जी लाते हो। तो सब सोचते हैं ही इज मैनेजिंग वेल, पर किसी को ये नहीं पता कि तुम हर दिन खुद को संभालने का नाटक कर रहे हो। कार्ल युंग फिर कहता है, द मोस्ट डैमेजिंग थिंग टू द ह्यूमन सोल इज अ मैन हु नो लॉन्गर बिलीव्स ही हैज द राइट टू फील। तुम अब महसूस ही नहीं करते, तुमने अपने इमोशंस को बंद कर दिया है। खुशी हो सप्रेस कर देते हो, दुख हो छुपा देते हो, गुस्सा आए अंदर ही रख लेते हो। तुम्हारा दिल एक लॉकर बन चुका है जिसमें इमोशंस नहीं जख्म जमा हो रहे हैं। अब तुम खुद से क्यों कटे हुए महसूस करते हो? क्योंकि तुमने खुद को ही अपने अंदर से डिलीट कर दिया है। अब तुम्हारी सारी आइडेंटिटी सोसाइटी से आई है। पिता हो क्योंकि बच्चे हैं, पति हो क्योंकि शादी है, सर हो क्योंकि कंपनी है। लेकिन मैं कौन हूँ, इसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है। अब जब कभी अकेले बैठते हो तो तुम्हारा दिमाग तुमसे सवाल करता है, क्या मैंने अपने 20 साल सिर्फ पैसे कमाने में लगा दिए? क्या मैंने अपने सपनों को इसीलिए मार दिया था? क्या मुझे अब भी हक है कुछ नया शुरू करने का? और तुम उन सवालों से डरते हो, इसलिए टीवी चला देते हो, फोन उठाकर रील्स देखने लगते हो, या फिर सोने की कोशिश करते हो ताकि वो सवाल फिर से ना सुनाई दें। क्योंकि अगर वो सवाल सुन लिए तो जवाब देना पड़ेगा, और जवाब देना मुश्किल है क्योंकि उसमें तुम्हारी असफलताएं हैं, तुम्हारे कॉम्प्रोमाइजेस हैं, और सबसे खतरनाक तुम्हारा अधूरापन है। दुनिया कहती है तुम सफल हो, लेकिन तुम जानते हो तुम अब भी अधूरे हो। क्यों? क्योंकि तुमने कभी अपने अंदर नहीं झांका। तुमने जो कुछ पाया वो बाहर की चीजें थीं, लेकिन अंदर अब भी एक खालीपन है जो रात को सोने नहीं देता। कार्ल युंग ने इसी को शैडो कहा था। योर शैडो इज द प्लेस वेयर ऑल योर सप्रेस्ड पार्ट्स वेट टू बी सीन। और तुम्हारा शैडो चीख रहा है तुमसे मिलने को। वो चाहता है कि तुम उसे सुनो, उससे बात करो, पर तुम खुद से मिलने से डरते हो। अब एक सवाल, अगर तुम्हें अब अकेले किसी पहाड़ पर छोड़ दिया जाए जहां ना इंटरनेट हो ना लोग, क्या तुम सरवाइव कर सकोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां सिर्फ तुम होगे और वो तुम्हें पहचान में नहीं आएगा। क्या इसका हल है? हाँ, तुम्हें फिर से खुद से मिलना होगा। तुम्हें एक बार पॉज करना होगा हर उस रोल से जो समाज ने तुम पर चिपका दिए हैं, और खुद से पूछना होगा मैं कौन हूँ जब कोई नहीं देख रहा। जब मर्द के पास सब कुछ होता है तब वो सबसे ज्यादा अकेला होता है, क्योंकि उस वक्त उसके पास खुद नहीं होता। बैकग्राउंड धीमा होता है, अंतिम लाइन थमे हुए स्वर में। तुम डिस्कनेक्ट इसलिए हो क्योंकि अब तक तुम्हारा ध्यान सब पर था सिवाय खुद के। पार्ट 3, जिसे मर्द कहता है ठीक हूँ, असल में वो सबसे बड़ी चीख होती है। कैसे हो? एक साधारण सवाल है, पर जब किसी मर्द से पूछा जाता है तो उसका जवाब हमेशा एक जैसा होता है, ठीक हूँ। लेकिन क्या वो सच में ठीक होता है, या वो बस बिखरने से पहले की शांति जी रहा होता है? तुमने गौर किया है, जब कोई मर्द ठीक हूँ कहता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो खुश है। वो दरअसल कहना चाहता है मैं थक गया हूँ, लेकिन किसी को बताना नहीं चाहता। मैं तन्हा हूँ, लेकिन कोई सुनता नहीं। मैं रोना चाहता हूँ, लेकिन रो नहीं सकता। मैं टूट चुका हूँ, लेकिन बिखरना अफोर्ड नहीं कर सकता। इस एक शब्द ठीक हूँ के अंदर मर्द अपने सारे आंसू, सारी चीखें, सारी उम्मीदें और सारे अधूरे सपने दबा कर रख देता है। क्यों? क्योंकि बचपन से उसे यही सिखाया गया है, मर्द रोते नहीं, कमजोरी मत दिखाओ, स्ट्रॉन्ग बनो। कार्ल युंग ने कहा था, अ मैन हु डज नॉट क्राई, हु डज नॉट स्क्रीम, ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग, ही इज वुंडेड। और मर्दों के ये जख्म किसी एक्सीडेंट से नहीं हुए, बल्कि सालों साल के संघर्ष, दबाव और चुप्पी से पैदा हुए हैं। एक मर्द जब रोता नहीं, जब कहता है ठीक हूँ, जब अपने दर्द को हंसी में छुपा लेता है, तो समझो उसका दिल अब धीरे धीरे पत्थर बन रहा है। वो अब भी जिएगा, वो अब भी ऑफिस जाएगा, बच्चों के साथ खेलेगा, सोसाइटी में मुस्कुराएगा, लेकिन अंदर से वो अब महसूस नहीं करेगा। क्योंकि जो मर्द सालों तक सिर्फ दूसरों की जिम्मेदारियां उठाता है, वो धीरे धीरे खुद को फील करना छोड़ देता है। और यही सबसे बड़ा खतरा होता है। जब इंसान अपने अंदर की आवाज सुनना छोड़ दे तो बाहर की दुनिया का शोर भी उसे कुछ नहीं देता। कार्ल युंग ने आखिरी चेतावनी दी थी, द मोस्ट टेरिफाइंग थिंग इज टू एक्सेप्ट वन सेल्फ कम्प्लीटली। और मर्दों को सबसे ज्यादा डर भी इसी बात का होता है, खुद को पूरी तरह स्वीकार करना। क्योंकि जब वो खुद को देखता है तो उसे अपनी असफलताएं दिखती हैं, अपने अधूरे ख्वाब दिखते हैं, अपने फर्जी रिश्ते, नकली हंसी और टूटे वादे दिखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।